तुम्हें बारबेक्यू पसंद है? हैरत की बात है जावियर, तुम्हें उसकी पसंद नापसंद के बारे में नहीं पता। मेरे और तुम्हारे दरमियान तुमने जो लकीर खींच रखी है उसे मिटा दो। आपने वादा किया था। हाँ मैंने किया था, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूं कि इन फासलों को मिटा दो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं क्या तकलीफ तुम्हें सता रही है। मुझे माफ कर दो। तुमने तो मुझ पर यकीन नहीं किया, लेकिन वलीद भाई ने कर लिया। तुम कब से पैसे निकाल रही हो? हाँ तो उस वक्त जरूरत होती थी, इसलिए निकालती थी। और तुम बहन हो मेरी, इतना तो हक है मेरा तुम पर। लेकिन यूं दूसरों के घरों में चोरियां नहीं करती फिरती मैं। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे बहुत देर से एहसास हुआ। तुम बदल गई हो सनाया। अमीरों के घर में जाकर तुम भी वैसे ही सोचने लग गई हो कि सब गरीब रिश्तेदार या तो जरूरतमंद हो गए या फिर जो। माना मैं तुमसे हसद करती रही हूं, लेकिन मेरा भी दिल चाहता है कि जैसे सब तुम्हारी तारीफ करते हैं मेरी भी तारीफ करें। गलती मेरी ही है, मुझे मैमूना आंटी के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। उनकी जगह पे कोई भी होता तो यही सोचता। क्या सुन रही हूं मैं? क्या किया तूने? आपकी यूं चोरों की तरह दबे कदमों आने की आदत नहीं गई ना? जो पूछ रही हो ना उसका साफ साफ जवाब दे। अम्मी वो बस मामा की ज्वेलरी थी। हाय अल्लाह, इसने चोरी की है तुम्हारे घर में? या अल्लाह, क्या करूं मैं? कहां जाके मरूं? ये जमीन फट जाए और मैं इसमें धंस जाऊं। कितनी बेशर्म है तू, अपनी बहन के ससुराल को भी ना छोड़ा, वहां पे मैं आज तुझे छोड़। अम्मी 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 क्या हो गया आपको? गलत फहमी थी, अनम के पास ज्वेलरी थी। नाइमा को ऐसा लगा कि शायद नाज़िया ने गलत फहमी थी। हाय अल्लाह तेरा शुक्र, मुझे ऐसा लगा कि इसने चोरी की है। लेकिन सनाया बेटा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो नाइमा है ना, एक नंबर की चुड़ैल है, शुरू से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी। तुम जरा उससे होशियार रहना। मैं समझती हूँ अम्मी, और अब नाइमा को भी समझ जाना चाहिए कि मैं इन चीजों से घबराती नहीं हूँ। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाना तुमने? नहीं जावियर, आज मेरा मूड नहीं है। अब बिजनेस तुम्हारा मूड देखकर तो नहीं चलेगा ना। उठो और रेडी हो जाओ ऑफिस के लिए। जावियर, मुझसे नहीं होगा। आई डोंट नो कि मैं भाई को किस तरह फेस करूंगी। और फिर सनाया, उससे भी माफी मांगनी है, और मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। तो किसने कहा है उन नौकरों से माफी मांगने को? कह देना वलीद से मैं माफी नहीं मांगूंगी नौकरों से। पहली बात तो ये कि मुझे भाई ने नहीं बोला कि तुम किसी से माफी मांगो, और दूसरी ये कि सनाया मेरे भाई की बीवी है, कोई नौकर नहीं। ठीक है, बीवी तो अब बनी थी, लेकिन पहले तो नौकर ही थी ना। जावियर, मेरा पहले ही बहुत मूड खराब है, ऊपर से तुम्हारा ये रवैया। तुम हर किसी को हकीर क्यों समझते हो? तुम लोगों का मसला पता है क्या है? तुम लोग हो नौदौलती, पैसे आ गए तुम लोगों के पास, लेकिन मेंटालिटी वो ही गरीबों वाली। तुम्हें बता दूं, नौकरों को जब तक कंट्रोल में ना रखा जाए
सर पे चढ़ के नाचते हैं, ऊट पटांग मशवरे देते फिरते हैं। आई एम नॉट गेटिंग इट कि तुम इस सब के बीच में समी को क्यों ला रहे हो। समी? मैंने तो नाम ही नहीं लिया समी का। लेकिन समी तुम्हारे दिमाग में ये बातें डाल रहा है ना? सब सुना था कल मैंने। तुम्हें जो सुनना है, जो समझना है, उसको अपने दिमाग तक महदूद रखो। 4 दिन तुमसे प्यार से बात क्या कर ली? भूल गई मैं कौन हूं? नहीं, मुझे याद है। जिस्म पर लगे जख्म मिट सकते हैं जावियार, लेकिन जो जख्म तुमने मेरे दिल पर लगाए हैं ना, उनका कोई मरहम नहीं है। सो यस, आई नो यू। आज मैडम नाइमा भी नहीं आएंगे? मैडम सनाया भी नहीं आई। नाम भावज वाली टसल होगी और क्या। पावर गेम है सर। वैसे भी सनाया का ताल्लुक मिडिल क्लास से है, तो मैडम नैमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैडम सनाया का तो जैकपॉट लगा है, इकोनॉमिक क्लास से सीधा बिजनेस क्लास जंप लगा है। हाँ भाई, नई कंपनी खोल कर दी है, डायरेक्टर लग गई हैं। खैर हमें क्या। फुरकान आ गए। फुरकान, एक बात तो बताएं। माना तो नहीं करेंगे? नहीं, पूछो। कल जो आपके साथ थी वो आपकी कजन थी ना? क्या मतलब? कहाँ? वलीद सर के घर। और कहाँ? वहाँ क्या हो रहा था? अरे नहीं कुछ नहीं, बस वो ऐसी मैं। अब आप छुपा रहे हैं। नाइमा मैडम के चिल्लाने की आवाज तो बाहर तक आ रही थी, और सनाया मैडम की बहन वो क्यों रो रही थी? हाँ, अब हमसे क्या छुपाना? बिल्कुल, हम तो दोस्त है ना। अगर आप लोगों की गॉसिप्स खत्म हो गई तो जाके ऑफिस में अपना काम करें। तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना सीखें। फुरकान, मेरे ऑफिस में आओ। जी। क्या सर ने सुन लिया होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कहीं मेरी प्रमोशन ना रुक जाए। सनाया चली गई? हाँ, अच्छा। तुम्हारे अब्बा को देखने अस्पताल गई है। इधर आओ। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा? इधर देख, मुझे सच सच बता, कल वहाँ क्या हुआ था? क्या सनाया सच कह रही थी? आपको अभी भी लगता है कि चोरी मैंने की है? नहीं बेटा, मुझे तो तेरे लिए बुरा लग रहा है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि वहां सब तुझ पे उंगलियां उठा रहे होंगे और तू वहां अकेले सबके दरमियान खड़ी होगी। वहां सबने मेरा साथ दिया, खासकर वलीद भाई ने। किसी ने आयमा की नहीं सुनी। लेकिन आपको पता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं हर वक्त सनाया से जलती रही हूं, उसका नुकसान करना चाहती हूं। कल भी बुरे इरादे से उसके कमरे में गई थी ताकि सनाया को नुकसान पहुंचा सकूं।
लेकिन देख ले, पकड़ हो गई ना मेरी। बहुत से लोग थे वहां, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बहन के घर चोरी कर रही हूं। मेरे जाने के बाद पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सनाया को फंसाना चली थी, उल्टा खुद ही उसी जाल में फंस कर रह गई। एक बात तो मेरी समझ में आ गई है, मेरा सनाया से कोई मुकाबला नहीं है। मेरी किस्मत सनाया से बहुत अलग है, लेकिन ये दिल है ना, ये नहीं समझता। ये छीन लेना चाहता है हर वो चीज जो सनाया के पास है। मेरा बच्चा, मेरी जान, हसद करना या किसी चीज को चाहना ये तो इंसानी फितरत है, लेकिन उसके लिए अपने आप को दीवाना कर देना तो ना नुकसान करना होता है ना। और वैसे भी हम इस वक्त बात बिगाड़ने की पोजीशन पे नहीं है बेटा। हाँ, डॉक्टर साहब, अब बाबा की प्रोग्रेस कैसी है? वही हाल है जो पहले था, कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन उस दिन तो उन्होंने मूवमेंट की थी। पैरामीटर्स तो ठीक हैं, मैंने कुछ टेस्ट करवाए हैं, जब रिपोर्ट्स आ जाएंगी तभी सही सूरत हाल का अंदाज़ा हो सकता है। नर्स, आप इन्हें इसके बाद मैनिटोल लगवा दीजिएगा। यस सर। आप ही थी ना उस दिन जब अलीम साहब ने फर्स्ट टाइम मूवमेंट की थी? प्लीज़ आप रोज़ आया करें। कोशिश करती हूँ, लेकिन काम और ऑफिस की वजह से शेड्यूल मैनेज नहीं हो पाता। जी मुझे अंदाज़ा है, मगर आप ही इन्हें वापस ला सकती हैं। लगता है आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं अलीम साहब। बाबा, सबको ऐसा लगता है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैंने ये सुना है कि जो लोग बहुत मोहब्बत करते हैं वो माफ़ भी कर देते हैं। क्या आप मेरी और वलीद की शादी को एक्सेप्ट कर लेंगे? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद को भी नहीं कहना चाहती, लेकिन आपकी सनाया आपसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाती। वलीद बहुत अच्छे हैं बाबा, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और जो कुछ हमारे साथ हुआ उसमें वलीद का कोई कसूर नहीं है। मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं वलीद को धोखा दूं, इसलिए जब जब मेरी हिम्मत टूटने लगती है तो आपसे मिलने के लिए आ जाती हूँ। मगर मुझे लगता है कि मैं वलीद की मोहब्बत को ज़्यादा देर रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगी। I'm sorry. यस जी सर, आपने बुलाया? बैठो। जी सर। बाहर जो भी बातें हुई हैं वो सनाया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो हर्ट हो। बिल्कुल सर, आप बेफिक्र हो जाएं, ये बात बाहर नहीं जाएगी। सर, सनाया एक बहुत स्ट्रांग लड़की है, उसने हमेशा हर किसी का ख्याल किया है। और लोगों को क्या है सर, लोग तो बातें करते रहते हैं, एक्चुअली सनाया के मुकाबले तक कोई नहीं पहुंच सकता। अच्छा लगा ये जान करके तुम सनाया को समझते हो, उसे अच्छी तरह जानते हो। जाहिर है सर, मेरी कज़न है, बचपन से जानता हूं उसको।
अच्छा ठीक है, तो फिर ये बताओ कि तुम्हारी कजन को और क्या पसंद है? मैं समझा नहीं। आप क्यों पूछ रहे हैं ये बात? सिंपल सी बात है, उसका दिल जीतने के लिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। हेलो स्नाया, किधर हो? मैं सोच रहा था हम साथ लंच करें। नहीं, तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर से पिक कर लूंगा। ओके, बाय। मुझे पता था सनाया कि तुम मेरे पीछे जरूर आओगी। जावियार जो कहते हैं ठीक कहते हैं। जावियार के मुंह से निकली हुई हर बात तो तुम्हारी कलाई पे लिखी हुई है। आज वलीद ने देख लिया, कल पूरी दुनिया देखेगी। फिर क्या करोगी? तुम मेरे बारे में सोचना बंद करो और खुद के बारे में सोचना शुरू कर दो सनाया। तुम्हें क्या लगता है अगर वलीद भाई ने तुम्हारी आंखों में लिखी हुई सच्चाई पढ़ ली तो? कौन सी सच्चाई? तुम्हारी और फुरकान की सच्चाई। मेरी हकीकत अब से वलीद है। ये बात तुम डिसाइड नहीं कर सकती सनाया, ये बात भाई डिसाइड करेंगे। और तुम अभी से अपने नुकसान गिनना शुरू कर दो। देखो, हम यहाँ पर मेरे नुकसानात गिनने के लिए नहीं आए हैं। कल से प्लीज ऑफिस आ जाओ, वरना वलीद बहुत परेशान होंगे और मैं वलीद को परेशान नहीं देख सकती। लुक सनाया, अपनी झूठी हमदर्दी दिखाना बंद करो। मुझे ऑफिस आना होगा, मैं आ जाऊंगी। अंडरस्टैंड? क्या हिसाब किताब लगा रहे हो? सीधे सीधे खाना खाओ। नहीं, मैं चेक कर रहा था कहीं तुमने जहर ना मिला दियो। मरी में नहीं ना, जिंदा हूं। खाओ चुप करके। नहीं, वो तुम चुप थी ना, इसलिए मुझे लगा तुम मुझे जान से मारना नहीं जा रही हो। तो तुम्हें मेरे खामोश रहने से कौन सा फर्क पड़ता है? पड़ता? है? सच्ची? हाँ, वो तुम चुप थी तो मैं थोड़ा परेशान था, वरना तुम
हंगामा करती हो, शोर करती हो, चोरी भी करती हो, तो कहीं मुझे लगा कि खबरदार जो मुझे चोर कहा तो जान निकालूंगी, जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। चोर कहता है मुझे। नहीं कह रहा चोर। और थोड़ा ना दूर होके बात किया करो मुझसे। तो करीब आती हो ना तो मैं थोड़ा दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अल्लाह करे कि तुम पर सचमुच में चुड़ैल आशिक हो जाए। चोर कह रहा है मुझे, बड़ा आया। इतना एहतमाम किस लिए? तुम्हारे लिए और किस लिए? प्लीज बैठो। देखो, हमारे मुल्क में वैसे तो कोई तफरीह है नहीं, और तुम्हें बाहर बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाना पसंद नहीं है। फिलहाल हम मुल्क से बाहर भी कहीं नहीं जा सकते, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बेहतरीन शेफ को उसका फेवरेट खाना खिलाया जाए। और आपको कैसे पता कि मेरा फेवरेट खाना क्या है? फुरकान ने बताया मुझे। ओह, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, क्योंकि नॉर्मली लड़कियां ऐसे खाने पसंद नहीं करते, लेकिन तुम वाकई सबसे अलग हो। और ये रहा तुम्हारा फेवरेट खाना, कटाकट। प्लीज ट्राई करो। खाती हूँ। तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, मैं ले रही हूँ। नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फुरकान ने मुझे क्यों रेकमेंड किया? क्यों मजाक कर रहा था स्टूपिड? आई एम सॉरी। इट्स ओके। चलो, इसी बहाने हमारे दरमियान तकल्लुफ की एक और दीवार तो गिरी। वैसे तुम मुझे प्यार से कुछ भी बुला सकती है। एंड स्किप दिस, हम कुछ और खा लेते हैं। थैंक यू। लेट्स ऑर्डर समथिंग। इतनी सुबह सुबह भाई को कैसे याद कर लिया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तुम मेरे मैसेज क्यों नहीं रीड कर रहे हो? मैसेजेस? वो नोटिफिकेशन ऑफ थी, लेकिन खैरियत इतने सारे मैसेजेस किए हैं। दोले भाई ठीक है ना? मेरा मतलब जुनैद भाई। अरे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। कुछ लड़कियों की पिक्चर्स भेजी हैं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करो और मुझे बताओ। शुक्र है आपने 4 लड़कियों का नहीं कहा। तुमसे तो एक भी पसंद नहीं हो रही, 4 का क्या करोगे तुम? अभी तो मैं एक प्रोजेक्ट के लिए बिजी हूँ, तो बाद में बता दूंगा आपको। सुनो समी, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तस्वीर देखने में। आप चाहती हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी का फैसला 2 मिनट में कर लूँ? कहीं से तो शुरू करो। कब तक बैठे रहोगे? 28 के हो गए हो। 28 का हूँ, 58 का नहीं। अगर ऐसे ही लड़कियों को रिजेक्ट करते रहोगे तो वो दिन आने में देर नहीं लगेगी, जब मुंह में दांत नहीं और पेट में आंत नहीं होगी। वेरी फनी। समी देखो, बात को नहीं बदलो। मुझे ये बताओ, तुम्हें कोई और तो नहीं पसंद है? आपसे बाद में बात करता हूँ अभी। खुदा हाफिज़।
ये हाथ पे क्या हुआ? वो दरवाजे में आ गया था। हाँ नाइमा, तुम्हें मेरे उस दिन की बात तो बुरी नहीं लगी? नहीं, तुम ठीक ही तो कह रहे थे। मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था, इसीलिए तो भाई भी इतना परेशान हो गए थे। हाँ, तो अब क्या सोचा है तुमने? यही कि आई शुड अपोलोजाइज, और बनता भी यही है। जी वकील साहब, आप डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें, मैं साइन कर दूंगा। थैंक यू। कौन से पेपर्स की बात हो रही है? मैंने अपने 20% शेयर्स सनाया के नाम करने का फैसला किया। सर, इस अचानक फैसले की वजह? क्योंकि मैं चाहता हूं सनाया को भी वही इज्जत दी जाए जो मुझे मिलती है। कोई से कमतर या हकीर न समझा। भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? कौन रोकेगा मुझे? इट्स द लीस्ट आई कुड डू। सनाया मेरी बीवी है और मैं नहीं चाहता कि वो किसी पे भी डिपेंडेंट हो, मुझ पे, अपने शौहर पे भी नहीं। जब कोई उसे कमतर कम हैसियत समझता है तो मुझे तकलीफ होती है। जब कोई हमारी शादी को पैसे के लिए की गई शादी कहकर इंसल्ट करता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो आपने इसका ये हल निकाला है कि आप अपने शेयर्स उसके नाम कर देंगे? मेरी जगह सनाया होती तो वो भी यही करते। करेक्ट। बहुत भरोसा है ना आपको सनाया पर। बहुत जल्द आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो वैसे भी आपने अपने शेयर्स उसके नाम कर दिए, उसकी पोजीशन भी वीक हो गई है। मैं और सनाया अलग नहीं है, एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं समझता। भाई पैसा और पावर आने तक यही कहानी होती है, उसके बाद चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। एनीवेज आप मुझे ये बताएं कि सनाया जानती है इस बारे में? नहीं, मैं जल्द बता दूंगा उसे। और मामा? क्या हो गया तुम्हें? मामा मेरे और सनाया के बीच में नहीं बोलती और मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई इशू होगा। तो आप ये कहना चाह रहे कि इस सारे मसले सिर्फ मुझे प्रॉब्लम है? नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे लगता है जावियर के साथ रहते रहते तुम भी नेगेटिव सोचना शुरू हो गई हो। आई हैव टू अटेंड दिस कॉल। तुम ही समझो अपनी दोस्त को। ये सब लोग मुझे जावियार के ताने क्यों देते रहते हैं? तुम ही ओवरथिंक कर रही हो, दो बातों को एक साथ मिला रही हो। समी कम ऑन, हमेशा मेरी ही गलती होती है। हमेशा या तो मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ या तो मेरी गलती होती है। ओह गॉड, आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ। इट्स टू मच। आना बेबी, आपने खाना नहीं खाया अभी तक, सारा खाना ठंडा हो गया है। मुझे नहीं खाना। आना बेबी खाना खा ले, नहीं तो सनाया बीबी नाराज हो जाएंगी। नाराज हो जाएंगी तो क्या, वो आपको भी टावर में बंद कर देंगी। टावर वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन नाराज जरूर हो जाएंगी। तो आप उनको मत बताना कि मैंने खाना नहीं खाया। ऐसे कैसे नहीं बताऊँ, अभी उनकी थोड़ी देर में कॉल आने वाली है। मुझे नहीं पता, बस उनको मत बताना कि मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा सुन, अब तूने ये करना है कि तूने इस पाइप को काट देना है, जल्दी कर।
नहीं फुरकान भाई, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये काट दिया तो बराबर वाले घर में भी गटर का पानी भर जाएगा और आपके घर में भी गटर का पानी भर जाएगा और उस पर कंप्लेन भी हो सकती है। अरे कौन सी कंप्लेन यार, ये गटर का पाइप है, कोई गैस या बिजली का पाइप थोड़ी है। बस तो इसको काट, मैंने तस्वीर खींचनी है, उसके बाद वापस जोड़ देना। हाँ चल, लग जा काम पे। ये इतना आसान नहीं है फुरकान भाई, एक दफ़ा पाइप काट दिया तो दोबारा नए सिरे से पाइपलाइन जोड़ना पड़ेगी। तो मेरी बात सुन, मैं पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा हूँ तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। पाइप काट, पैसे पकड़ और जा, जल्दी कर। ठीक है फुरकान भाई। अब सनाया से बड़ी रकम निकलवाने का वक्त आ गया है। ये आइडिया मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? हम भी ना अमीर लोगों की तरह टाई पहनकर टेबल कुर्सी वाली जॉब ढूंढते रहते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि असल पैसा तो इस काम में है। जल्दी कर ले शराफत, तुझसे एक पाइप नहीं टूट रहा। अकील प्रॉपर्टी तो मुझे लेनी है। ऐसा करो कि मेरे 2% शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर दो। ठीक है मैम, लेकिन मैम इसके बाद वली साहब के शेयर्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा हो जाएगी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा जो भी कुछ है वलीदी का है। ठीक है मैम। माँ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तुम इस वक्त यहाँ? मामा, आई सेड मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है मैम, मैं ये पेपर स्टडी कराने के बाद आपको बता देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। नाइमा, you can't just barge into my office like this, और वो भी अपॉइंटमेंट के बगैर। अच्छा, तो मुझे अब आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, राइट? हाँ, क्योंकि ये मेरा ऑफिस है, पार्क नहीं है जहां पर तुम चहलकदमी करने के लिए आई हो। मुझे आपसे इतनी ज़रूरी बात करनी है और आपको इस वक्त पे रूल्स एंड रेगुलेशंस की पड़ी हुई है। मामा, बात फोन पर भी हो सकती थी। हो सकती थी, लेकिन तब जब आप फोन उठाती। हाँ, तो मैं मीटिंग में थी। एनीवे, क्या बात है, बोलो। आपको पता है भाई ने अपने 20% शेयर सनाया के नाम कर दिए। मैंने